हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिनेंशियल मार्केट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए। इससे पहले फिनेंशियल मार्केट का लेक्चर 1 बता दिया गया था। आज हम लेक्चर 2, इसके बाद होगा लेक्चर 3, यानी 3 लेक्चर में आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आप लेक्चर 2 पढ़ने के लिए आए हैं तो पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 को देखिए, इसके बाद आने वाला सीरीज में लेक्चर 3 होगा। 3 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर 2। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्जाम में चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे झारखंड का बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो लेक्चर 1 में आपसे करा दिया गया था, है ना, लेक्चर 1 में आपसे करा दिया गया था, यहां तक करा दिया गया था, क्लासिफिकेशन तक करा दिया गया था, फीचर भी करा दिया था, है ना, इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा करा दिया गया था। फर्स्ट लेक्चर में आपका यहां तक करा दिया गया था, यहां तक करा दिया, यानी कॉमर्शियल बिल तक आपका करा दिया गया था। आज हम इसके आगे करने वाले हैं। जो लेक्चर 1 अब तक नहीं देखे तो पहले लेक्चर 1 देखिए फाइनेंशियल मार्केट का, तो वो यहां तक कंप्लीट है। कहां तक? यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट करा दिया गया, फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो भी करा दिया गया। आज हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल मार्केट। कौन मार्केट? कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार का बताए थे आपको, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट लेक्चर 1 में आपको करा दिया गया और आप देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट। तो आराम से समझते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। आसान भाषा में, इंग्लिश है लेकिन आसान भाषा में समझाएंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट क्या है, एंड इसका फीचर्स भी बताइए, इसकी विशेषताएं भी बताइए। तो देखते हैं, इट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड। देखिए ये जो वर्ड आया लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड के लिए या शॉर्ट टर्म फंड के लिए, तो क्या लिखिएगा? लॉन्ग टर्म फंड के लिए। ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिए कैपिटल, इट इज मेन लाइन इट लिखना है। जब भी आप एग्जाम देते हैं पूछ ले व्हाट इज कैपिटल मार्केट, तो इस लाइन को लिखना जरूरी। इस लाइन को अगर लिख दिए समझे भाई नंबर मिल गया। क्या कह रहा है? इट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड। द मेन पार्टिसिपेट आर, इसमें कौन कौन होता है? बैंक होता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कॉर्पोरेट बॉडी होता है, FII होता है। ये सब इस है ना फिनेंशियल मार्केट में जुड़ करके काम करता है। कौन कौन? बैंक है ना, कॉर्पोरेट बॉडी, FII है ना, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कैपिटल मार्केट में काम करता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता है, याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए किया जाता है। इससे पहले बताए थे मनी मार्केट, वहां शॉर्ट टर्म के लिए काम किया जाता है। कैपिटल मार्केट पूछे थे यहाँ लॉन्ग टर्म फंड के लिए काम किया जाता है। इसके कौन कौन शामिल होता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी और FII। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ गया? तो इट कैरी हाई रिस्क हाई रिटर्न, यानी इस मार्केट में रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी क्या मिलता है? हाई मिलता है। क्या समझ में आया आपको? क्या फिनेंशियल मार्केट समझ के कितना इजी है ना? इट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड होता है। इसमें कौन शामिल होता है? बैंक होता है, FII होता है, कॉर्पोरेट बॉडी होता है, फलना चिलना आता है। इसके बाद इट इज कैरिड हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इसमें हाई रिस्क भी होता है, रिटर्न भी क्या मिलता है? हाई मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट आर शेयर, है ना, शेयर होता है, डिबेंचर होता है, बॉन्ड। इसमें क्या क्या शामिल है? इस मार्केट में जो लेन देन होता है किसका किसका होता है? शेयर का, डिबेंचर का और बॉन्ड का। यही सब लेन देन इसमें किया जाता है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसका फीचर्स क्या है। फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट का? क्या क्या फीचर्स है देखते हैं, आइए आसान भाषा में देखते हैं। लिंक बिटवीन ब्रोवर एंड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है किसके किसके बीच? ब्रोवर, जिसके लोन लेना है, जिनको पैसे की जरूरत है उनको, और जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है उनको, दोनों को साथ में लिंक करके जोड़ करके दोनों को फायदा पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ये कैपिटल मार्केट पहुंचाता है। डील इन लॉन्ग टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बार बार बताइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रखिए फीचर्स भी डेफिनेशन से निकल के आता है। डेफिनेशन याद है तो फीचर्स भी आपको समझो याद है।
गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, यानी इसमें गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें सेबी इन्वॉल्व होता है, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन को अच्छे से, है ना, फॉलो किया जाता है। और लास्ट है डिटरमाइन द कैपिटल मार्क, कैपिटल मार्क को अच्छे से डिटरमाइन करता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, यानी जैसा डिमांड बढ़ेगा तो ये आपका मार्केट अच्छा सप्लाई तेज होगा, सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, मार्केट क्या होगा, लो हो जाएगा। ये डिटरमाइन अच्छे से करता है, सप्लाई और डिमांड के आधार पर डिटरमाइन अच्छे से करता है। क्या बच्चे समझ में आया आपको? कैपिटल मार्केट कितना इजी में आपको समझा दिए, इसका फीचर भी आपको समझा दिए। चलिए एक क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में अगर 2 नंबर आप पूछे तो इतना ही लिख देना, काफी खत्म। अगर 5 नंबर आप बोलेगा तो फीचर के साथ लिख दीजिएगा, किसी को दिक्कत? चले आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहता है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट का क्या टाइप्स है, कैपिटल मार्केट का क्या टाइप्स है। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट का 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स होते हैं, तो बोलिएगा कितना, 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो चलते हैं अब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट 2 टाइप से, दोनों टाइप को हम समझते हैं। तो सबसे पहले सीख रहे हैं हम प्राइमरी मार्केट। कौन मार्केट? प्राइमरी मार्केट क्या होता है देखिए, प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, यानी कहता है प्राइमरी मार्केट आल्सो न्यू इशू मार्केट। ऐसे मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं जो फर्स्ट टाइम जहां पर शेयर इशू किया जाता है, जिस कंपनी के द्वारा जहां पे फर्स्ट टाइम शेयर को इशू किया जाता है, ऐसे मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सिंपल वर्ड समझे, वही कह रहा है, प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी इसमें जो बेचा जाता है तो फर्स्ट टाइम, कितना फर्स्ट टाइम। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए न्यू इशू मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, तो क्या बताएगा, प्राइमरी मार्केट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा द कॉमन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर डिबेंचर, जो लेन देन करते हैं उसको सिक्योरिटीज बोला जाता है। द कॉमन सिक्योरिटीज है ना इशूड प्राइमरी मार्केट आर इक्विटी शेयर में, डिबेंचर में, बॉन्ड में, प्रेफरेंस शेयर, अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज जब इशू करते हैं तो ये आपका प्राइमरी मार्केट में आता है, समझे। यानी शेयर का बेचना, डिबेंचर बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, ये सब जब काम करते हैं फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो कहां दिखाते हैं, प्राइमरी मार्केट में। क्या बच्चे समझ में आ गया? कितना इजी में समझ गए। प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, ये न्यू इशू मार्केट है, फर्स्ट टाइम में। हाँ, इन दिस मार्केट में सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सोल्ड करते हैं, ये भी समझ में आ गया। तो कॉमन सिक्योरिटी इशूड बाय प्राइमरी मार्केट क्या, शेयर में होता है, डिबेंचर में होता है, बॉन्ड में होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है, अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज में होता है। इट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। एग्जाम में 2 नंबरिया पूछे तो इतना ही लिखना काफी हो गया। अगर 5 नंबरिया पूछे तो आपको फीचर्स भी पूछेगा। क्या पूछेगा? फीचर्स भी पूछेगा। आइए इसका फीचर्स जानते हैं, प्राइमरी मार्केट का क्या फीचर्स है। क्या फीचर्स है प्राइमरी मार्केट? पहला, न्यू सिक्योरिटीज। अभी तो समझा, इसमें पहली बार शेयर को इश्यू किया था इसलिए नाम पड़ेगा न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट डील विथ द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज ओनली, इसमें केवल न्यू सिक्योरिटीज को ही इशू किया जाता है, सेकंड हैंड नहीं। यानी एक होता है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकंड हैंड का मतलब होता है कि आप कंपनी एक पहले शेयर होल्डर को इशू कर दिया, वो शेयर होल्डर किसी और को इशू करता है तो वो सेकंड हैंड हो गया, समझे, सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। लेकिन जहां कंपनी फर्स्ट टाइम ही इशू करता है तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। इसमें न्यू सिक्योरिटीज ओनली इशू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट इशू कर सकते हैं या थ्रू इंटरमीडिएट, यानी आप चाहे तो कंपनी डायरेक्ट इशू कर सकता है या तो इंटरमीडिएट को एक ब्रोकर के द्वारा, जैसे एंजल वन, जीरोधा, अर्ब स्टॉक, ये सब है ना। एक क्या है, एक माध्यम है आपको शेयर खरीदने का, या उसके थ्रू से आप इसको खरीद सकते हैं। सिक्योरिटीज कैन बी इशूड डायरेक्टली बाय द, है ना, इशू थ्रू द इंटरमीडिएट, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो इंटरमीडिएट के माध्यम से, कुछ जो बीच में जो ब्रोकर होता है ना उसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी जो बताया एंजल वन, जीरोधा, है ना, ये सब जो होता है, अब स्टॉक, ग्रो। तीसरा क्या आपका प्लेस, प्लेस मान रखता है इसका, देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन इन द प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट का कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, जोग्राफिकल, कहीं से भी आप इशू
कर सकते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में कोई भी इसमें लोकेशन फिक्स नहीं किया जाता है। लास्ट में कहता है बाइंग एक्टिविटीज, ओनली बाइंग सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, द पर्सन होम सिक्योरिटीज आर इशूड कैन नॉट सेल सेम प्राइमरी मार्केट। यानी कहने का मतलब है इस मार्केट में केवल बाई कर सकते हैं आप। अब चाहिए इस मार्केट हम सेल करेंगे तो यहां पे आप सेल नहीं कर सकते, ओनली आप बाइंग सिक्योरिटीज आप कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। कौन मार्केट में? प्राइमरी मार्केट। क्या विशेषता समझ में आ गया? फिर समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या है। न्यू सिक्योरिटी, इसकी क्या क्या फीचर है? पहला, यहाँ न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, यहाँ न्यू शेयर को इशू किया जाता है। डायरेक्ट इशू कर सकते हैं या तो किसी माध्यम से कर सकते हैं। प्लेस, इसका कोई ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं होता है, इसमें केवल खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। क्या बच्चे समझ में आ गया? यस या नो? तो यहां तक समझ गए हैं तो आगे चले। प्राइमरी मार्केट आपको क्लियर। अब प्राइमरी मार्केट के बाद आपको बताया कौन सीखना है आपको? सेकेंडरी मार्केट। कौन मार्केट सीखना है? सेकेंडरी मार्केट। चलते हैं आगे, है ना, इसको उतार लीजिएगा, आगे चले। चले चलिए, अब हम कौन मार्केट चलने वाले हैं? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट सीख लिए। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट एंड इट्स फीचर्स? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, इसका एंड इट्स फीचर, इसका क्या क्या फीचर्स है। प्राइमरी मार्केट क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, ये बताइए। चलिए करते हैं आसान भाषा में। कह रहा है द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज फॉर प्रीवियसली इशूड एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। कहने का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एक तरह का मार्केट है, लेकिन यहां जो शेयर जो इशू किया था वो सेकेंड हैंड वाले, यानी जो शेयर पहले से इशू कर दिया गया है उसी शेयर को ही लेन देन किया जाता है। यानी फ्रेश इसमें शेयर को इशू नहीं किया जाता है। फ्रेश शेयर आपका प्राइमरी मार्केट में होता है, इसमें यह सेकेंडरी मार्केट में मतलब मान लेते हैं कि किसी कंपनी का हम 10,000 शेयर खरीद लिए और हम अगर किसी शेयर को बेचना चाहते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में हम बेचेंगे तो मेरे हाथ से अब दूसरे हाथ में जाएगा, तो ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मार्केट कहलाया। यानी प्रीवियसली इशू मार्केट को अब हम अपना पैसा को क्या करें, किसी और के पास बेच दें, अपना शेयर किसी और के पास बेच दें। मान लेते 1 लाख का हम शेयर खरीदे, तो अब हमको पैसे की जरूरत है, अब किसी को शेयर लेना है, उनको शेयर किसी को एक और व्यक्ति उसको 50,000 का शेयर लेना है, हमको 50,000 का शेयर बेचना है, तो अब हमसे खरीदेगा। हम अगर हम बेच रहे तो वो खरीदेगा, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदेगा। तो ऐसा होता है, तो ऐसे मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। क्या समझ में आ गया सेकेंडरी मार्केट? तो भाई कह रहा है सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज फॉर प्रीवियसली, याद रखिएगा प्रीवियसली मतलब पहले जो इशू कर दिया गया है ना, इशू या सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब जानते हैं शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड, इसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी जो भी शेयर और डिवेंचर खरीदना है जो पहले से इशू हो चुका है उसी का जब लेन देन करते हैं, सेल और परचेज करते हैं, ऐसे मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। क्या ये सही? तो आगे चले, तो इसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है सेकेंडरी मार्केट का, यहां पे आकर देखते हैं कि क्या क्या इसका फीचर्स है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग दोनों काम होता है। यानी इस मार्केट में आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, यानी परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी मार्केट में क्या है, सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते थे। तो बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज बोथ कैन बी, है ना, टेक प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट। इसमें दोनों काम है, बाइंग भी और सेलिंग दोनों काम कर सकते हैं। पहली विशेषता है फीचर्स, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रांसफर बिटवीन द इन्वेस्टर फ्रॉम सेलर और बायर। जो सेल करता है और बायर, इसी दोनों के बीच ट्रांसफर होता है। एक सेल करने वाला, एक खरीदने वाला, इस दोनों के बीच शेयर मतलब जो इन्वेस्टर के तौर पर होता है। किसके तौर पर होता है? इन्वेस्टर के तौर पर होता है। डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी सेकेंडरी मार्केट डील विद द प्रीवियसली इशूड एग्जिस्टिंग शेयर, यानी पहले जो शेयर इशू कर दिया गया है उसी शेयर का लेन देन इसमें किया जाता है ना। तो आपको फ्रेज इसमें नहीं, जो शेयर इशू कर दिया गया उसी शेयर को बेचना, उसी शेयर को खरीदना, और नए शेयर को यहाँ पे इशू नहीं किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तो लोकेशन, सेकेंडरी मार्केट इज लोकेटेड इन ए स्पेसिफिक प्लेस, इसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, जैसे स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो वहां आपका इसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती है। और लास्ट में आपका प्राइस डिटरमिनेशन,
यानी प्राइस को इसमें डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। आपको पता, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई यानी इसमें जो प्राइस तय किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम है तो प्राइस क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका कहां पे क्या आता है, यह सब सेकेंडरी मार्केट में। क्या बच्चे समझ में आ गया सेकेंडरी मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट क्या आपको समझा दिए। इसमें सेकंड हैंड शेयर को इशू किया जाता है, यानी एक बार जो इशू हो चुका उसी शेयर को लेन देन करते हैं, है ना। प्राइमरी मार्केट में कितना विशेषता है आपको हम बताए, 5 विशेषता है। बाइंग एंड सेलिंग दोनों काम होता है इसमें। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है ना, किसके बीच होता है, बिटवीन सेलर इन्वेस्टर ही होता है दोनों, एक से सेल करने वाला एक खरीदने वाला। डीलिंग एग्जिस्टिंग शेयर, इसमें जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो शेयर, जो पहले शेयर चल रहा है उसी शेयर को लेन देन करते हैं। लोकेशन, इसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। और प्राइस डिटरमिनेशन डिमांड एंड सप्लाई पर डिमांड होता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा। सप्लाई एंड डिमांड पे आधार पर होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? ये विशेषता भी आप समझ में आ गया। तो आगे चले। अब प्राइमरी मार्केट भी सीख लिए, सेकेंडरी मार्केट भी सीख लिए, अब दोनों का क्या कर लेते हैं, अंतर भी सीख लेते हैं। दोनों का क्या सीख लेते हैं, अंतर। चलिए देखते हैं। देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द न्यू कंपनी। याद रखिए इसमें अक्सर न्यू कंपनी ही शेयर इशू कर सकता है सिक्योरिटी, है ना, बाय एग्जिस्टिंग कंपनी इन्वेस्टर। यानी जो शेयर न्यू कंपनी इशू करेगा तो वही ये प्राइमरी मार्केट में आएगा। यानी जो कंपनी एक बार शेयर इशू कर दिया गया है, अगर वो बेचेगा तो वो सेकेंडरी मार्केट में, जो न्यू कंपनी होगा वो आपको डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट में शेयर को इशू करेगा। ठीक है ना। इसका देयर इज ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग शेयर ओनली। बार बार बोल रहे हैं, जब सेकेंडरी मार्केट का काम होगा, इसमें एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से शेयर इशू कर दिया गया है वही शेयर का लेन देन सेकेंडरी मार्केट में होगा। यहाँ फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर इशू करता है तो प्राइमरी मार्केट में, जो एक बार इशू कर दिया गया तो वो कहां जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में। दूसरा, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी द इन्वेस्टर डायरेक्टली। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर को कंपनी शेयर इशू कर दिया जाता है, एक के बार में कर दिया जाता है ना, पहली बार कर दिया जाता है। इसमें ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कंपनी नॉट, है ना, कंपनी इज नॉट अलॉटेड एट ऑल। तो यहाँ जो कंपनी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, जो इन्वेस्टर शेयर को बेचना चाहता है वही शेयर का लेन देन करता है, इसमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं करता है। समझे ना। तो ऐसे शेयर को कौन सा कंपनी सेकेंडरी मार्केट में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं। ओनली बाइंग फॉर सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। यानी इस मार्केट में केवल बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड, यहाँ पे सोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ बाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बोथ, यानी दोनों कर, बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कैन टेक प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट। इसमें आप बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आप केवल बाई कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन। इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कहां से इशू किया जाए, कहां किया जाएगा, लेकिन इट इज लोकेटेड, है ना, एट स्पेसिफिक प्लेस। इसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, जैसे आपको बताया ना स्टॉक मार्केट, है ना, एक प्लेस होता है। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ गया? तो आज आपको हम क्या क्या बताए, कैपिटल मार्केट क्या है, इसका फीचर्स क्या है। कैपिटल मार्केट कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो आपको सिखा है प्राइमरी मार्केट क्या है, इसका फीचर्स क्या वो भी बता दिए, सेकेंडरी मार्केट क्या है उसका फीचर्स क्या ये भी बता दिए। अब इसके बाद दोनों में डिफरेंस बता दिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या क्या डिफरेंस है ये बता दिए। आज आपका यहीं तक रहने देते हैं और एक और लेक्चर में आपका एक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। तो और क्वेश्चन बचा नहीं है, थोड़ा सा देख लिए क्या क्वेश्चन बचा हुआ। तो इसके बाद देखिए आपको सिखाएंगे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, इसके बाद सिखाएंगे व्हाट इज सेबी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बाद सिखाएंगे सेबी का क्या क्या फंक्शन है, आप वो सीखेंगे, डेवलपमेंट फंक्शन जो भी फंक्शन है सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव सीख लेंगे और चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्लास रह गया आपका, तो 15-20 मिनट का क्लास है, एक लेक्चर में आपका एक चैप्टर समाप्त। और इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, समझ लो, इस चैप्टर से एग्जाम में किसी भी एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, समझे इससे क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।